अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जो गेम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये फर्स्ट बलूचिस्तान चैंपियन ऑफ चैंपियन राउंड रॉबिन के राउंड 4 का मैच था। राउंड 4 का मैच डे 1 2 अप्रैल को था और दिस मैच वाज अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अपोनेंट इन दिस फील्ड, अली मदद, जो सीनियर है प्लेयर है बलूचिस्तान के और बहुत ही ज़्यादा टेक्टिकल और शार्प माइंडेड प्लेयर है। और उनकी रेटिंग भी 1859 है और मैं सेकंड सीट था विद 1854। सो दिस वाज अ वेरी टफ कंपटीशन एंड आई वाज प्लेइंग ब्लैक। सो यूजुअली जो अली मदद साहब खेलते हैं वो बुनियादी तौर पे D4 के प्लेयर हैं, लेकिन इस गेम में वो मेरे खिलाफ D4 E4 दोनों मुख्तलिफ मौके पे ट्राई करते रहे, लेकिन D4 में उनका स्कोर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। सो इस दफ़ा उन्होंने E4 प्रिपेयर की थी। सो आई वेट फॉर C5 फिर नाइट F3 नाइट C6 और इस पोजीशन में वो ओपन सिसिलियन एंड यहाँ पे वो नाइट कैप्चर करते हैं। मैं यूजुअली रिस्पॉन्ड करता हूँ बी कैप्चर C6 और यहाँ पे वो बिशप D3 खेलते हैं E5 और जो यूजुअल मूव है यहाँ पे अली मदद साहब नॉर्मली C4 खेलते हैं, लेकिन आज इस गेम में उन्होंने C4 के बजाय शॉर्ट कैसल किया और आई रिस्पॉन्डेड विद बिशप G5 एंड नाउ C4 और मैंने कैसल किया और नाइट C6 के बाद C3 के बाद D6। नाउ द गेम इज़ वेरी पॉइजनस। ये पोजीशन बड़ी डेंजरस है दोनों साइडों के लिए। कोई भी स्मॉल इनएक्यूरेसी विल अलाउ अ लॉट ऑफ टेक्टिकल शॉट्स। यूजुअली जो यहाँ पे लाइंस चलती है और जो अली मदद साहब मेरे खिलाफ कई मरतबा खेल भी चुके हैं वो H3 है, लेकिन आज उन्होंने बिशप G5 लाइन चूज की। यहाँ से शायद वो मुझे थ्योरी से निकालना चाहते थे या बिकॉज इट इज़ वेरी एम्बिशियस मूव। अभी आपके पीसेस कोऑर्डिनेट नहीं है। आपके बिशप लाइट स्क्वायर का बिशप इस टाइम क्लोज है। आपके नाइट इस टाइम कोऑर्डिनेट कर रही है नहीं कर रही। सो चूंकि ये बिशप इस टाइम दो डायगोनल्स में खेल रहा है और मेरे किंग के बाद लुफ्ट नहीं है, तो इस पोजीशन में यूजुअली आप जब अपोनेंट इस किस्म की मूव खेलते हैं तो आप उससे पूछते हैं कि आपने किस डायगोनल में रहना है, H4 D8 डायगोनल में या C1 टू H6 डायगोनल में, क्योंकि एक टाइम पे अगर बिशप दो डायगोनल्स में काम कर रहा हो तो ये बहुत बेहतर होता है। तो आप यूजुअली उसको मजबूर करते हैं कि वो किसी एक डायगोनल में रहे, तो यूजुअली रिस्पॉन्ड होता है यहाँ पे बिशप H4। और चूंकि ये बिशप यहाँ से C1 से H4 पे आ गया है, तो इस पोजीशन में ये जो B2 का पान है ये वीक हो जाता है। तो आप एक टेम्पो यहाँ से भी ले सकते हैं, जो मैंने लेने की कोशिश की और यहाँ पे उन्होंने क्वीन रख दिया C2 पे। अब अगर आप वाइट के पीसेस को देखें तो वाइट के पीसेस पूरी तरह कोऑर्डिनेटेड नहीं है। आप देख ले, ये दो रुख कनेक्ट तो हो गए लेकिन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है। ये पीसेस किंग साइड पे अटैक नहीं कर रहे। जो वाइट का प्लान हो सकता है कि वो H1 पे किंग ले जाकर F4 अचीव करे, लेकिन ये परफेक्ट टाइम है कि ब्लैक G5 खेल लें। G5 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रांग मूव। इस मूव के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि ये पीसेस किंग साइड से दूर है, सो आप किंग साइड पे एक्सपेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आई डोंट नो आई शुड शेयर और नॉट के द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इन दिस पोजीशन इज H5, लेकिन वो मेरी खैर। तो यहाँ पे इस मूव के बाद ब्लैक इज much better, almost winning, और there is so much problems। अब ये किंग साइड पे होकर यहाँ पे रुक डबल हो रहे हैं, they are H3 is coming, so
द पोजीशन इज, लेकिन यहाँ पे H5 करने की बजाय मैंने सिंपल नाइट H5 किया और मैं किसी तरह F4 तक अपनी नाइट पहुंचाना चाहता था। सो F4 पे आने के बाद रुक D1 और यहाँ पे एक टैक्टिकल शॉट C4 पान को हम प्रेशराइज किया, जिसको उन्होंने करेक्टली डिफेंड किया। और नाउ H5, Ali Mother responded with F3 and यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता रहा। काफ़ी देर मैंने टाइम लगाया यहाँ पे कि मुझे बिशप D4 खेलना चाहिए या H3। H3 मुझे पोजिशनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, सो आई ऑप्टेड फॉर H3। और यहाँ पे मेरी नाइट बहुत स्ट्रॉन्ग बैठ गई है और परसिस्टेंटली इस स्क्वायर को अटैक कर रही है। और इस नाइट को यहाँ से उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही देर में मेरा क्वीन यहाँ पे होगी और फिर इस रुक को कुर्बानी देने के लिए, या चाहे अगर वो बिशप से लेना चाहते हैं तो भी रुक को हटाना पड़ेगा और ये पान वीक हो जाएगा। सो इतना आसान नहीं है, 5-6 मूव चाहिए इस नाइट को यहाँ से हटाने के लिए। सो यहाँ पे उन्होंने D3 स्क्वायर को पहले प्रोटेक्ट किया, बिशप कैप्चर करने से पहले, एंड मैंने क्वीन F6 अब पान कैप्चर किया। मुझे हालांकि गेम के बाद अफजल मैंगल साहब ने पूछा भी कि वाई आपने अपने पान डबल क्यों करवाया, अपना पान स्ट्रक्चर क्यों तोड़वाया इस पोजीशन में। जो मेरा आइडिया था कि अगर मैं इमेजिन करूं, आप चेस में इमेजिनेशन काफ़ी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने इस पोजीशन में इमेजिन किया कि अगर मेरे दोनों रुक यहाँ पे या यहाँ पे डबल हो और मेरा नाइट यहाँ पे पड़ा हुआ है, सो हाउ इन अर्थ कैन वाइट डू एनी सॉर्ट ऑफ अटैक। अटैक तो हो ही नहीं सकता वाइट की तरफ से, उसके सारे पीसेस पैसिव हो जाएंगे। इस वजह से मैंने अलाउ किया कि मेरे पान डबल होते हैं तो हो जाए। सो अगेन अली मदद ने रिस्पॉन्ड किया नाइट E2, विच इज़ अ मिस्टेक। आप मुझे टाइम दे रहे हैं डेवलपमेंट का, और यहाँ से फिर वही टेम्पो लेने वाली कोशिश कि 2 मूव पहले अगर आप देखें मेरा रुक यहाँ पे था और उसकी नाइट यहाँ पे आई थी। सो 2 मूव बाद मेरा रुक यहाँ से यहाँ पे आ गया है और उनकी नाइट वहीं पर है, यानी वाइट ने कोई मूव ही नहीं की है। यानी आप दोबारा देख लें, मैं आया D1, नाइट गया ये E2, रुक D7, तो एक तरह से टेम्पो गेन किया ब्लैक ने। और यहाँ पे चूंकि मैं रुक डबल कर रहा हूँ और पोजिशनल ग्रिप ब्लैक की इतनी स्ट्रांग है कि वाइट के लिए, अलाल दो वाइट इज नॉट वर्स और एनीथिंग, लेकिन वाइट के लिए खेलना बहुत मुश्किल है, उनके पीसेस नहीं खेल पा रहे हैं। सो इस पोजीशन में अली मदद ने बिग ब्लंडर किया, उन्होंने क्वीन C3 चला, जिससे वही D3 E3 वाला स्क्वायर, वीक स्क्वायर पे मुझे दोबारा अटैक करने का मौका मिला और नाउ वो कोलैप्स कर रहे हैं। यहाँ पे पान लेने से पहले बिशप, चूंकि मैं अब एक्सचेंज अप हूँ, सो माय पीसेस शुड प्ले बेटर। सो यहाँ पे मैंने रुक डबल किए, बिशप पे अटैक है और रुक अनडिफेंडेड है, तो एफ पान कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आफ्टर दैट, अल्दो मैं F4 पान ले भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह खेलना वो किया, क्योंकि इसमें भी एक टेक्टिकल शॉट है। दिस F3 मूव इज वेरी पॉइजनस, और जो उन्होंने मिस की। एंड देन अगेन रुक टेक्स D3 और अब क्वीन अनडिफेंडेड है
और उनके पास रुक लेने का टाइम नहीं है। तो नाउ वाइट एक्सचेंज डाउन है और वाइट की पोजीशन एक्सचेंज डाउन नहीं है, वाइट इज अ पीस डाउन और पैसिव पोजीशन है और देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द गेम। सो अली मदद रिजाइन इन दिस पोजीशन एंड इट वाज अ वेरी वेरी नाइस विक्ट्री फॉर मी। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।